हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके प्रैक्टिस सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 5 जनवरी 2022 को जो पेपर 2 सेकंड शिफ्ट में हुआ था उसमें जो लैंग्वेज 2 इंग्लिश है उसके 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। फ्रेंड्स, व्हाट इज़ द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज? आपके पास 4 ऑप्शन है फ्रेंड। इट इज़ यूनिक, ग्रेजुअल एवोल्यूशन, सिंगल क्रियोशियल म्यूटेशन या इट इज़ अ टूल ऑफ पावर। तो फ्रेंड्स, जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी ग्रेजुअल इवोल्यूशन। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। विच वर्ड कम्स क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू डिस्प्ले एज यूज्ड इन द बिगनिंग ऑफ द पैसेज? तो डिस्प्ले का आपको बताना है सबसे इसका जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो किस में है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है टू हाइड, टू बी विजिबल एंड प्रेजेंट, टू फोल्ड अप, टू एक्सम्प्लीफाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी टू बी विजिबल एंड प्रेजेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द पैसेज सोशल क्लाइंबिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्किल्स, लैंग्वेज पॉलिशिंग, सिंटेक्स, आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 2 यानी लैंग्वेज पॉलिशिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स स्क्रीन पर है आपकी। इन द लाइट ऑफ द एबव पैसेज व्हाट हैज़ बीन द प्राइमरी टास्क ऑफ द प्रीमेटोलॉजिस्ट्स? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है आपके टू एस्टेब्लिश लिंकेजेस बिटवीन ape and human communication, to issue statement and disruptions of evolutionary process। ठीक है, टू स्टडी फॉसिल्स, टू डिस्काउंट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 यानी टू इस्टेब्लिश लिंकेज बिटवीन द एप एंड कम्युनिकेशन। तो फ्रेंड्स पहला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए राइट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो व्हाट डज ग्रेजुअलिस्ट स्टैंड फॉर? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रीमेटोलॉजिस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर लीड्स टू एस्टेब्लिश दैट लैंग्वेज एवोल्यूशन टुक प्लेस इन अ प्रैक्टिकल वे? तो ऑप्शन नंबर जो 3 है फ्रेंड्स आपका वो राइट हो जाएगा, इंटरडिपेंडेंट एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया दैट शो अस सम ऑफ द स्टेप्स द अंडरलाइन वर्ड इज एन। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है ये सम, क्या है? एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, मॉडल है, एडजेक्टिव है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, एडजेक्टिव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपको बताना है वर्ब्स, एडजेक्टिव और कंपैरिजन, कंपाउंड वर्ड्स, ये बोथ 1 एंड 3। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा यानी वर्ब और कंपाउंड वर्ड्स ये दोनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, एब्जॉर्ब्ड एंड विथड्रॉन इज अ फ्रेज दैट हिंट्स टूवर्ड तो पोएटिक, ऑक्सीमोरोनिक या फ्यूजन या ड्यूअलिस्टिक। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑक्सीमोरोनिक। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एंटोनिम ऑफ ट्रांसीडेंटल? तो ट्रांसीडेंटल का आपको एंटोनियम यानी अपोजिट बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट ऑप्शन है, मुंडेन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास 4 स्टेटमेंट है। टू स्कूल ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज्ड, वन सॉ द बुद्धा इन ह्यूमन फॉर्म, अदर एज अ डिवाइन फॉर्म। नंबर 2 है आइडिया ऑफ सेल्वेशन is only hidden under the mysticism of Buddha tree। और जो ऑप्शन 3 है फ्रेंड्स वो है द बुद्धा फाउंडेड बुद्धिज्म। ऑप्शन नंबर 4 है सेल्वेशन कैन बी अटेंड बाय एनीवन हु फॉलोज द पाथ ऑफ बुद्धा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बहुजना हित्या दैट इज द गॉड ऑफ मैनी इज पार्ट ऑफ साइड ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पर बताना है फ्रेंड्स क्या आएगा ये ब्लैंक में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है, सोशल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अवे फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ सफरिंग टू अ बियॉन्ड द अनडाइंग
ऑन द बेसिस ऑफ पैसेज पिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर दैट क्वालिफाइज बियॉन्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सी हो जाएगा फ्रेंड्स, अदर वर्ल्डली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है फ्रेंड्स, बेस्ड ऑन दिस compassion for humanity, a second tradition matured in North India under the Kusans and Guptas. The underlined part of the sentence is। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो दिए रखे हैं फ्रेंड्स उसमें से ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, इज़ आ फ्रेज। यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो पूछा गया क्या है, क्लॉज है या फ्रेज है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स आपका राइट है, यानी ये फ्रेज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी फॉर देम द बुद्धा इज एन इनकैरिनेशन ऑफ द सेवियर हु होल्ड द मैसेज ऑफ बहुजना हित्या। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स आपके सामने है, आर टीचर ऑफ क्लास एर्थ डिवाइड्स हर क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 एंड अलॉट्स क्रॉस कंटेंट थीम as per the interest of the group. The groups are to collect idea, information, interview people and interpret and write report. What is this engaging activity known as? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स 4 है वो सही हो जाएगा, पोर्टफोलियो वर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स आपका तीसरा राइट होगा, ग्रुप वर्क। ठीक है, ग्रुप वर्क आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, द होल लैंग्वेज मूवमेंट केम एज अ रिएक्शन ऑफ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, टॉप डाउन रीडिंग थ्योरीज, बॉटम अप रीडिंग थ्योरीज, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज टीचिंग, नोन टू अननोन लैंग्वेज टीचिंग। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, बॉटम अप रीडिंग थ्योरीज। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है जो, कंसिडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी। आपको 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं फ्रेंड्स, ए और बी, इनको आपको पढ़ना है और बताना है कि कौन सा राइट कौन सा रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, बी इज़ राइट। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट बी है वो राइट है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है, हाउ इज़ इंडियाज़ लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी नोन एज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है फ्रेंड्स, लैंग्वेज इन एजुकेशन कैरिकुलम, ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेस्ट that measures the language skill naturally and requires logical explanation। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका 1 है वो सही हो जाएगा फ्रेंड्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, यह आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, पिक्चर कम्प्रीहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट। तो यहाँ पर लिसनिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, रीडिंग स्किल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, which one of these is not a characteristic of language? Language is arbitrary, language is static, language is based on cultural experiences, language is an acquired or learnt behavior। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा है फ्रेंड्स। तो लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, यानी लैंग्वेज एक मनमानी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो हो जाएगा आपका, to have an effective communication which one of the following the teacher should not take into consideration। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका 1 है फ्रेंड्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ रिसीवर, यहाँ पर ये नॉट पूछा गया इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताया गया है, सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 आर सफरिंग विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, बीइंग अ टीचर ऑफ दैट क्लास हाउ वुड यू मेक द क्लास इंक्लूसिव। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है फ्रेंड्स वो आपका सही हो जाएगा, यानी बी, सी एंड डी, ए यहाँ पर नहीं माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा फ्रेंड्स, इन द क्लासरूम अ स्टूडेंट वाज टॉकिंग विद पीयर्स इन हिंदी व्हेन हर टीचर कॉल्ड, शी इमीडिएटली रिप्लाइड हर इन इंग्लिश, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है फ्रेंड्स, कोडिंग स्विचिंग। ठीक है, कोड स्विचिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इन आर लैंग्वेज क्लासरूम व्हाट वुड बी मोर एप्लीकेबल। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्म्स, ग्रामर रूल्स थ्रू ड्रिल्स इन लर्निंग आ लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 है, आर टीचर ऑफ क्लास 7th प्रेजेंट टू लर्नर्स लैंग्वेज चंक्स लाइक आई एम ओके अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज द मैटर एंड सो ऑन।
तो व्हाट अप्रोच वुड यू बिलीव शी अडॉप्ट इन हर क्लासरूम। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ फ्रेंड्स। अ क्वेश्चन विच एनेबल्स लर्नर्स टू मूव बियॉन्ड द गिवन इनपुट्स लाइक रीडिंग टेक्स्ट इन। तो फ्रेंड्स जो आपका राइट ऑप्शन है इसमें वो है एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इन विच हाइपोथेसिस इट इज़ एज्यूम्ड दैट स्टूडेंट्स नो द ग्रामर रूल्स एंड रिमेंबर विद माइंडफुलनेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन राइट वाला है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ ट्रांस लैंग्वेजिंग। तो फ्रेंड्स इससे पहले आपसे एक बात करनी थी, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर एक आध क्वेश्चन इसमें मिसमैच हो तो उसके लिए प्लीज़ नेगेटिव कमेंट ना करें प्लीज़। तो फ्रेंड्स का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ऑप्शन नंबर 4, इट इज़ लिमिटिंग स्टूडेंट टू यूज़ वन लैंग्वेज, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।